हाय एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ न्यू ब्लॉग के साथ में। आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे से होंगे। और जो वीडियो मैंने द्वारकाधीश की अपलोड की है, अब तक वो वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। जी हाँ, तो मैं द्वारकाधीश से दर्शन करने के बाद में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए यहाँ से डायरेक्ट निकल गई हूँ। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी गुजरात में ही है, द्वारकाधीश से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से दर्शन करने के बाद में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए निकल गए हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच गए लगभग 10:30 बजे। तो 10:30 बजे हमने यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम बाहर से ही पहले एक आपके लिए वीडियो ले रहे हैं। ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की मंदिर और शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा। तो मैं आ गई हूँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन करवाती हूँ। तो हम चलते हैं अब मंदिर की ओर। मंदिर के अंदर जाते ही मुझे कुछ खास भीड़ नहीं मिला। मंदिर में काफ़ी शांत माहौल भी है और काफ़ी सुकून है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा वेटिंग लाइन में लगना पड़ा। यहाँ पे भी दर्शन मेरी बहुत अच्छे से हो गई। तो यहाँ पे जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और यह गुजरात के द्वारका के पास ही स्थित है और इसे नागों के ईश्वर यानी नागेश्वर महादेव के रूप में माना जाता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि एक शिव भक्त सुप्रिया नामक व्यापारी को दारुक नामक राक्षस ने बंदी बना लिया था। सुप्रिया ने जेल में सभी लोगों को ओम नमः शिवाय जपने को कहा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और राक्षस का नाश किया। उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा गया और ये वही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। आमतौर पर सुबह लगभग 6 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन होते हैं, लेकिन माना जाता है कि त्योहारों में यहाँ पे समय बदल जाता है। मतलब कि इतने भीड़ होते हैं कि समय का थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग किया जाता है। और ये अगर आप आते हैं बाई रोड तो आप द्वारकाधीश होते हुए आइए और द्वारकाधीश दर्शन करने के बाद भी आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन कीजिए। अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो जामानगर एयरपोर्ट आपका नियर वाइज पड़ेगा। तो इस मंदिर की खास बात यही है कि मंदिर के पास एक विशाल शिव प्रतिमा है जो दूर से दिखाई देती है, जिसको मैंने आपको दिखाया है और इस वीडियो के बाद भी दिखाऊंगी। और गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग स्थापित है। तो यहाँ पे वीडियो लेना मना था, हालांकि फ़ोन अंदर ले जाना अलाउ था, इसलिए मैंने यहाँ से एक छोटा सा वीडियो मैं ले पाई, क्योंकि यहाँ से हम दर्शन करने के बाद में ही हम पूजा करते। तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया है। ये है हमारे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। आई होप मेरे व्यूअर्स नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन कर रहे हैं मेरे थ्रू। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आप तक ये वीडियो पहुँचा रही हूँ। उसके बाद हम वहाँ से निकल करके सबसे पहले हमने नंदी महाराज की पूजा की, उनको प्रणाम किया और फिर हम पूजा करने के लिए टिकट काउंटर की ओर चले गए, क्योंकि यहाँ पूजा करने के लिए आपको पूजा की थाली के लिए टिकट लेना पड़ता है, जो आपको 300 से स्टार्ट है पर पर्सन। और इसकी अभिषेक गेट अलग से है। तो वहाँ पे हम इनकर गए और हमने वहाँ फ़ोन को ड्रॉप किया और मंदिर में हमने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने के बाद में हम मंदिर से बाहर की ओर आ गए हैं। और ये है मंदिर के बाहर का मतलब ये डायरेक्ट बाहर नहीं है, बट मंदिर के बाहर का है, जहाँ पे और भी चीज़ें बनी हुई हैं। तो यहाँ पे छोटी सी पार्वती शिव की जो उनकी पूरी फैमिली है, उनके प्रतिमा को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो लोग यहाँ पे वीडियो भी शूट कर रहे हैं और बहुत लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, तो मैंने भी लिया। और यहीं पे पास में श्री शनिदेव जी की मंदिर है, जहाँ पे हम अंदर गए और जाकर के हमने शनिदेव का भी दर्शन किया। शनिदेव को हम सामने से प्रणाम नहीं करते, ऐसा माना जाता है, इसलिए मैं साइड होकर के प्रणाम की, ताकि शनिदेव का नज़र मुझ पे डायरेक्ट ना पड़े। इसके बाद में हम फिर नागेश्वर जहाँ सारे प्रतिमा हैं नागों के देव के, वहाँ पे आए। और ये है यहाँ पे बहुत तरीके के नागों के और वो रूप दिए हुए हैं, प्रतिमा बनी हुई है। और ये है अखंड ज्योति। यहाँ पे हमने परिक्रमा लगाए और यहाँ से हमने विभूति भी लिया। माना जाता है कि इस विभूति को लगाने से मन शांत होता है। इसके बाद में हमने थोड़ी सी बाहर से मंदिर की वीडियो बनाई है। और ये है शिव की प्रतिमा, ये बहुत बड़ी बनाई हुई है। बिल्कुल आप मंदिर के अगर काफ़ी दूर भी हैं खड़े तो भी आपको ये प्रतिमा दूर से ही दिखती है।
और यहाँ पे काफ़ी शांत है, इतना शोर शराबा भी नहीं है। और फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद में हम चल दिए सोमनाथ मंदिर की और दर्शन करने के लिए, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, तब तक आप अपना ध्यान रखें।